अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसान नहीं है ज़िंदगी में आपके साथ आपकी अपनी होस्ट नादिल अब्बासी हाजिर है। नाज़रीन, तालीम हासिल करना हर मर्द औरत पर यकसां फ़र्ज़ है। हर शख्स अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाना चाहता है, लेकिन इस महंगाई के दौर में आला तालीम हासिल करना तो बहुत दूर की बात, एक नॉर्मल तालीम हासिल करना भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। किताबों का खर्चा, कॉपियों का खर्चा, स्कूल वैन्स के किराए और मदारिस में दी जाने वाली फीसें, एक 8-10 हज़ार कमाने वाले मजदूर के लिए ये सब अफोर्ड करना मुश्किल है। बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देना और तालीम हासिल करना तो बहुत दूर की बात, उसे अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए और मासूम बच्चों का सहारा लेना पड़ता है। आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे ही चंद बच्चों से करवाने जा रही हूँ। ये पढ़ने में तो लोगों का दिल ही नहीं है ना, होगी नहीं है पढ़ने में, अब्बू का इंतकाल हो गया। आप स्कूल वगैरह क्यों नहीं भेजते? सही तरीके से लोग अपना रोजगार कमा सकें तो बच्चों से क्यों काम लेंगे? किसी मकसद से मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। इनकी तो मजबूरी है, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वही जाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक गैराज है, उसके उस्ताद मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसा लगता है आपको, कैसा फील होता है जब ये बच्चे आपके पास काम करने के लिए आते हैं, इनके पेरेंट्स आपके पास काम पे लगाने के लिए चाहते हैं? तो ये पढ़ने में तो लोगों का दिल ही नहीं है ना, तो इन्होंने बोला भाई हमारे भाई इनके घर के कुछ अब मतलेबी मसाइल ऐसे चलते हैं, तो ये पढ़ने में इनका ध्यान ही नहीं है, तो उनको उनके माँ बाप ने जो वो काम पे डाल दिया। आपको कैसा फील होता है? हमें भी लगता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या करें, इनकी घर के हालात ही ऐसे हैं। आपका रवैया इन बच्चों के साथ कैसा होता है? शफकत आमेज होता है या जो एक नहीं, जैसे हमारे अपने घर के बच्चे होते हैं इसी तरह हम इनके साथ करते हैं। नए बच्चों को मैं बच्चों से पूछना चाहूंगी, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मेरे अब्बू रिक्शा चलाते, मेरे अम्मी काम करते हैं। आपको अब्बू यहाँ बिठा कर गए थे या आप अपनी मर्जी से आगे लगे थे? मेरे अब्बू बिठा के गए थे। क्या कहा था अब्बू ने? अब्बू ने कहा था काम सीखे। आपने यहाँ पे क्या क्या काम सीखा? अभी बाइक बनाई, थोड़ा थोड़ा सिलेंसर खोल लेता हूँ। आपने अपना नाम क्या बताया अपना? शुएब। और ये आपको क्या कहते हैं? शुएब। शुएब कहते हैं, छोटे कहते हैं? छोटे। सर आप मुझे बताएं, आप क्यों आवाज लगाते हैं? देखिए इतना प्यारा सा इस बच्चे का नाम है शुएब, और ये हमारे मुल्क का सरमाया है, ये मासूम बच्चे, और इनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो अक्सर गैराज वाले या होटल वाले आवाज लगाते हैं यही कि छोटे 2 मुंह का पाना लिया, छोटे 6 नंबर का पाना लिया। क्यों आप लोग इनके असली नाम से इन्हें क्यों नहीं पुकारते? नहीं, नाम से ही पुकारते हैं। बाद का जैसे बाहर से जो आते हैं ना वो लोग छोटे पुकारते हैं, लेकिन हम तो अपने नाम से पुकारते हैं। नो सर, देखिए अभी वो बच्चे ने भी इस बात को कबूल किया कि आप कहते हैं छोटे। नहीं, छोटे तो वो हमारे मुंह से कभी कभी निकलता नहीं, तो बाहर से जो आते हैं वही बोलते हैं छोटे, नहीं तो अपना नाम से बुलाते हैं। आप पढ़े लिखे? नहीं सर, हम भी यही अनपढ़ ही हैं तकरीबन। आप कब से इस फील्ड में? बचपन से ही तुम लोग जितने इतने बड़े थे, ये टाइम हो गया हमारे को भी ये काम करते हैं। सर आप तो इस चीज का एहसास कर सकते हैं कि आपने कितना मुश्किल से सरवाइव किया, तो आप इन बच्चों को थोड़ा सा क्योंकि ये सारा दिन आपके पास होते हैं, आपके हाथ में होता है, आधी से ज्यादा तरबियत तो इनकी आपने ही करनी होती है इन्हें एक अच्छा और बुरा इंसान बनाने के लिए। बाकी कोशिश तो हमारी ये होती है कि जो हमारे साथ ही है तो सारे दिन में हम कोशिश करेंगे अच्छे इंसान अच्छे बन के मतलब निकले। क्योंकि अगर आप इन बच्चों से तमीज से बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे, तो कल को ये भी आगे से तमीज से बात करेंगे, वरना तो फिर ये भी तू तड़ाक से, आज आप इनसे बात करेंगे तू तड़ाक से, कल ये आप लोगों से तू तड़ाक से बात करेंगे, अबे तबे वही वाली लैंग्वेज। तो कोई बाहर से कोई आता ना वो छोटे बोलते हैं, लेकिन हम छोटे नहीं बोलते हैं। पूछेंगे बैठे हुए तो नाम से ही बुलाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर इन्हें कोई काम वगैरह भी सिखाते हैं या बस वैसे ही जो है ना अपना मतलब पूरा किया? और वो आपके पास है कोई कारीगर, कोई बच्चा ऐसा जिसे आपने कंप्लीट काम सिखाया हुआ हो? नहीं, कारीगर तो खैर कोई नहीं। जैसे मिसाल हमारे पास तो ये काम सीख रहे, हम तो काम सिखाते हैं इनको। तो सिखाते भी हैं काम? हाँ बिल्कुल सिखाते भी हैं। सीखा हुआ ही तकरीबन 3-4 साल हो रहे हैं इसको मेरे पास, तकरीबन माशाल्लाह अच्छा खासा काम कर लेता है। क्या क्या काम कर लेते बेटा आप? इंजन खोल लेता हूँ, गाड़ी की बाड़ी वाड़ी बांध देता हूँ और छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। अच्छा, आपका कभी दिल नहीं चाहा कि आप स्कूल जाओ? नहीं। क्यों? शौक ही नहीं है पढ़ने का। लेकिन अगर आप शौक भी पैदा करने से शौक होता है, कोई इसमें शौक हो नहीं जाता। ये इतना छोटा मासूम सा बच्चा शुएब
जिससे अभी आपने बात की, इसको तो शायद अभी ये लफ्ज का मतलब भी नहीं पता होगा कि शौक होता क्या है, लेकिन शौक पैदा करने से शौक होता है बच्चों में। आइए हम दूसरे बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा अब्दुल गफार। और आपका? अब्दुल नदीम। और सर आपका? अख्तर। बेटा इधर आओ, ये बहुत छोटा सा बच्चा है, इधर आओ। आपका क्या नाम है? मुजाहिद अली। तो मुजाहिद अली, आप लोग यहाँ कब से काम कर रहे हो? हमको हफ्ता हो गया है। और आपको? 6 महीने। मेरे को 1.5 साल हो गया। अच्छा, आपको 1.5 साल हो गया। तो आपके जो उस्ताद हैं उनका रवैया आपके साथ कैसा है? सही है। सही। डांटते तो नहीं है? नहीं मारते तो नहीं है? नहीं। कितने पैसे देते हैं आपको? हमारा 70। रोज के 70 रुपए देते हैं। और महीने के? महीने का नहीं। बस सिर्फ रोज के 70 रुपए। क्या करते हैं उनका? का घर पे देता हूँ, क्या करूँ। आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो या आपको अब्बू ने कहा कि यहाँ आके काम करो? अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। कितने बहन भाई हो? मैं 4 बहने 4 भाई। अब्बू क्या करते हैं? अब गाड़ी का काम करते हैं। आप स्कूल क्यों नहीं जाते? दिल नहीं कहता हूँ। स्कूल जाने का दिल नहीं चाहता। अच्छा, और बेटा आप बताओ, आप यहाँ कब से हो? 6 महीने से ना। आपको कितने पैसे मिलते? 50 रोज का। 50 रोज का। क्या करते हो आप उनका? मैं खाली पानी उठा के दे देता हूँ। खाली पानी उठा के दे दो। पैसों का क्या करते हो? पैसों का घर पे दे देता हूँ। अच्छा, कितने बहन भाई हो आप लोग? कम से कम माशाल्लाह से 9 है। माशाल्लाह 9 बहन भाई हो। अच्छा, तो सारे बहन भाई यही काम करते हैं? स्कूल जाता है कोई घर में? एक स्कूल जाता है, 2 दर्जी के पास है। एक स्कूल जाता है और वो काम भी करते हैं। स्कूल भी जाता है, काम भी करता है। तो आप क्यों नहीं स्कूल जाते हैं? स्कूल के जाने का मन नहीं है, इसीलिए अम्मी ने कहा कि काम पे लग जाओ। बस स्कूल जा रहे नहीं हो तो काम पे लग जाओ। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू का इंतकाल हो गया। अब्बू का इंतकाल हो गया है। नाज़रीन, ये छोटे छोटे से बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और ये किसी न किसी वजूहात की बिना पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम जो इनके उस्ताद वगैरह हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, कौन से बच्चे आप? ये सारे बच्चे आपके पास काम करते हैं? हमारा भांजा है, ये भी भांजा है, ये भांजा है, वो भांजा है, ये बेटा है मेरा। अच्छा, ये सब आपके अपने मतलब आपके यहाँ पे काम करते हैं? तो जो और दूसरे बच्चे वो भी आपके साथ काम करते हैं? हाँ, लाजमी। कहाँ है वो बच्चे? वो बच्चे तो काम में लगे हुए हैं। बुलाएं उन बच्चों को। वो नहीं आएंगे, अभी काम में चले गए हैं। अच्छा, आपका उन बच्चों से और इन बच्चों से क्या फर्क है आपका रवैये में? अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी इनसे इतनी तेजी से बात नहीं की। नहीं, ये तो आपके भांजा भांजी हो गए ना। हाँ, जो दूसरे बच्चे आते हैं उनसे और इनसे आप? हर बच्चों से मेरी ये मोहब्बत से बात होती है। आपको क्या लगता है, आप जो इन्हें पैसे देते हो तो वो इनके काम के हिसाब से इन्हें सही देते हो? हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। तो ये बच्चे तो बता रहे हैं हमें 70 रुपए मिल रहे हैं, वो कोई कह रहा है 30 रुपए मिल रहे हैं। इसलिए कि जितना काम करेंगे इतने हमें भी आगे मिलते हैं, तो हम भी इनको कितने पंचर लगा क्या किस चीज की आपकी वर्कशॉप है? हमारा मैकेनिक की वर्कशॉप है सामने। अच्छा, तो आपकी जो वर्कशॉप है तो आप सिर्फ आप तो ज्यादा अर्न करते होगे, इतना तो अर्न नहीं करते होगे कि आप 70 रुपए बच्चों को दे रहे हो? ये कि मेरा वर्कशॉप वो सामने है, मेरा भांजा ये काम करता है, ये भांजे जो इधर दूसरी जगह पे काम करते हैं। यानी कि ये वर्कशॉप है 2-3 उनके पास। आप कब से हो इस फील्ड में? अल्लाह का शुक्र है, मेरी उम्र खत्म हो गई इस काम में। तो आपको अफसोस नहीं होता कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आपका बेटा है या ये जो आपके भांजे हैं, ये भी यही काम करें? ये तो क्यों आप स्कूल वगैरह क्यों नहीं भेजते? पढ़ते नहीं है ना, भेज देते हैं। तो गोट में हम रहते हैं, चानेसर गोट में, वहाँ सारे ऐसे लोफर है, तो बच्चे लोफर हो जाएंगे, फायदा क्या है, इसी काम में लगे रहेंगे। आपका कभी दिल नहीं चाह के आप ये जो आप काम कर रहे हो ये इस काम में ना आए और ये स्कूल वगैरह जाएं? स्कूल नहीं जाएंगे, ये भले कुछ भी हम कर लें, क्योंकि इस काम में फंस गए अभी। नहीं, अगर आप भेजेंगे तो सर जाएंगे। कोशिश की कोई नहीं जाता, हम खुद नहीं गए तो ये कहाँ से जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर और भी बच्चे हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप मुझे बताइए, ये जो इतने छोटे छोटे से इतने मासूम बच्चे होते हैं और ये स्कूल नहीं जाते, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ काम करते हैं, आप एज एक शहरी होने की हैसियत से आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीजन, मैं तो ये कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसे इकदाम करे कि जिससे लोगों को रोजगार सही तरीके से मिले, सही तरीके से लोग अपना रोजगार कमा सकें, तो बच्चों से क्यों काम लेंगे? ऐसी मराहत फ्राहम करें कि जिससे लोग अपने बच्चों को आसानी से पाल सकें, तो क्यों बच्चों से काम लेंगे? अब एक घर में चूल्हा ही नहीं जलता, आपने ये इंटरव्यू लेने होते हैं, छोटी छोटी बस्तियों में जाके देखें कि लोगों के घर में बेरोजगारी कैसे है, उनके घर का एक टाइम का चूल्हा भी सही तरीके से नहीं जलता। तो यही वजह है कि मतलब है बेरोजगारी और पैसे की जो है वो इनकम कम है। अपनी इनकम को पूरा करने के लिए, अपने लवाजमात को पूरा करने के लिए बच्चों से काम लेते हैं।
माँ बाप सोचते हैं कि यार ये पढ़ने पे इनके खर्चा करेंगे, इनको हम क्यों ना किसी काम पे लगा दें। तो वो उससे मतलब उनको जो भी 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार अर्निंग होती है पर मंथ, वो अपने घर का चूल्हा जलाते हैं और बेसिक वजह यही है। तो इसका अगर गवर्नमेंट कोई सीरियसली सोच के कोई हल निकाले तो शायद ये हल खत्म, मतलब ये मामला भी खत्म हो जाए कि लोग बच्चों को काम पे लगाने के बजाय स्कूल भेजें। बिल्कुल सही नाज़रीन, बहुत खूबसूरत इन्होंने हमारे साथ बात शेयर की कि हमारी हुकूमत को कुछ इक़दामात ऐसे करने चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं इनका मुस्तकबिल अच्छी तरीके से बन सके और इन्हें छोटी छोटी शॉप्स पे या किसी रेडी वाले के पास, किसी होटल पे, किसी वर्कशॉप पे काम ना करना पड़े। यहाँ और साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इन बच्चों का फ्यूचर क्या है? देखिए, फ्यूचर के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, जब आप उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं तो मजबूरन उनको इस तरह के काम करने पड़ते हैं। और अगर आप ऑल्टरनेट होना चाहिए ना। देखिए, अगर ये स्किल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, अर्ली एज से हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, लेकिन अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं करेगा क्या ऑल्टरनेटिव है इसके पास? हमारे पास फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से है या क्वालिटी है उसमें? कोई नहीं है। जब हम उनका हक खुद उनसे छीन लेते हैं तो मजबूरन उसको कुछ ना कुछ अपने लिए करना पड़ता है। अब ये भी एक लर्निंग के लिए आया हुआ है ना, ठीक है। अगर ये ना करे, चले ठीक है, ना करे तो कहाँ जाएगा, कहाँ से लर्निंग लेगा? कौन से हमारे पास ऐसे कोई हमने इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं जिनमें चले अगर एजुकेशनल थ्योरेटिकल ना भी हो, कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हो जहाँ से ये ट्रेन हो और जो रेलेवेंट एज है 16 या 18 के बाद ये ज्वाइन करे, तो उससे पहले के लिए हमने उन्हें क्या दिया हुआ है? तो गलती तो हमारी गवर्नमेंट की, हमारी पब्लिक की है, इनकी कोई गलती नहीं है। इनकी तो मजबूरी है, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वहीं जाएंगे। हम अपॉर्चुनिटीज को छीन लेते हैं उनसे और फिर जब बाद में अल्टरनेटिव कोई नहीं देते तो फिर उनको कोसने से कोई फायदा नहीं। थैंक यू सो मच सर।